व्यक्ति 10वां पास भी नहीं वो समझ नहीं सकता। 4-5 दिन में जब उनके सलाहकार सब समझाएंगे तब उनको समझ में आएगा बिहार को क्या क्या मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 लाख बढ़ना हो, मखाना के लाखों किसानों को मखाना बोर्ड के माध्यम से सभी सुविधाएं प्रोवाइड करना हो। जो राशि मिल गई है और ज़मीन पर उतरने में 1.5 साल सड़क के में तो स्पेशली लगेगा इसमें, लेकिन जो पैसे मिले हुए हैं वह सब बिहार के लिए उपयोग करें होंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश हो गया। हमारे साथ है भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, आज बजट पेश हुआ, आप लोग की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया, क्या कहेंगे बोलो? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फॉर नेशन को बधाई दूंगा कि मैं संसद से बाहर निकल रहा था और तब तक मुझे सब बिहार के लिए क्या क्या मिला है उसकी पूरी लिस्ट आप लोगों ने निकाल दिया, तो उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यह बजट इस देश के हर गरीब, हर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का बजट है। बिहार में इसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित बिहार की जनता होगी। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 से 5 लाख बढ़ना हो, मखाना के लाखों किसानों को मखाना बोर्ड के माध्यम से सभी सुविधाएं प्रोवाइड करना हो, बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी में अलग से इरिगेशन प्रोजेक्ट बना करके जब अचानक बाढ़ आएगी तो एक बहुत बड़े इलाके में पानी के इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी पानी जा सकता है, जो कि एक तरह से बफर का काम करेगा। बिहार से कहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं थी और जो हालात देख रहे थे मुझे नहीं लग पा रहा था कि बेटा या पटना का एयरपोर्ट के स्ट्रिप के साइज़ के कारण कहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हम 787 या बोइंग 747 का देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे देना, शिक्षा के लिए आईआईटी को एक नए ढंग से कराना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार के फल और सब्जियों के अलग से चिंता करना, यह सब किसानों को, गरीबों को इतने लाभ देने की योजना है जिसकी कल्पना बजट से पहले मैंने भी नहीं किया था। आप लोग की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार विशेष ये बजट है, लेकिन आरजेडी सांसद है, उनकी ओर से कहा गया है कि वास्तव में बिहार को कुछ मिला नहीं है, क्योंकि इस साल चुनाव है बिहार में, इसीलिए बिहार 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 का किया गया है केवल। पिछले साल तो बिहार का चुनाव नहीं था। पिछले साल 1.5 लाख करोड़ रुपए बिहार को मिले थे, तो वो क्या थे? आरजेडी के 5 साल का शासन काल में भी 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं है। इन लोगों ने जो अंतिम बजट दिया वो 30,000 का था और उसमें भी विकास के लिए केवल 6,000 करोड़ थे, जितना आज उससे ज़्यादा का विकास तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में हर साल होता है। उन बेचारों को नहीं समझ में आएगा। दिक्कत यह है कि इतनी तेज़ी से कोई चीज़ जो व्यक्ति 10वां पास भी नहीं वो समझ नहीं सकता। 4-5 दिन में जब उनके सलाहकार सब समझाएंगे तब उनको समझ में आएगा बिहार को क्या क्या मिला है। बिहार के लिए माननीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है वो शुरू से कहते हैं, कोई आज की बात नहीं है। 14 में भी उन्होंने कहा था कि भाजपा दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर चलती है, हम सबसे पीछे छूटे हुए व्यक्ति की विशेष चिंता करते हैं, वह चाहे व्यक्ति हो या सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो, उन दोनों की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक सवाल है सर कि आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह, उनकी ओर से सवाल उठाया गया कि चुनाव के बाद जो पिछले साल बजट पेश किया गया था उसमें बिहार को बड़े पैमाने पर घोषणाएं की गई थी, लेकिन अधिकतर घोषणाएं अभी धरातल पर उतर नहीं पाई है। सब होगी, कोई भी आप एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे एक दिन में तो होगा नहीं। आपने राशि दिया, उसके बाद उसका डीपीआर बनता है, उसके बाद उस हिसाब से ज़मीन पर मार्किंग होती है, 3A, 3B, 3D के बाद DDD, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। जो राशि मिल गई है और ज़मीन पर उतरने में 1.5 साल सड़क के में तो स्पेशली लगेगा इसमें, लेकिन जो पैसे मिले हुए हैं वह सब बिहार के लिए उपयोग करें होंगे। और ये सारी राशियां, बिहार का जो बजट है उतने की लगभग राशि हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आखिर में एक सवाल है कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई, आरजेडी की ओर से ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार के दबाव में इस तरह की घोषणा की गई, चूँकि नीतीश कुमार चाहते थे कि नालंदा में भी एक एयरपोर्ट बने जहाँ पर उसकी तैयारी हो। बिहार में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो यह पूरे बिहार वासियों के लिए फख्र की बात है, जिन्होंने विकास के लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे आज भी याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज का छात्र था और एक बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए थे उस ज़माने में,
समस्तीपुर के स्वास्थ्य मंत्री थे महावीर जी, वो कहे कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाता हूँ क्योंकि एक बार जाने के बाद मेरे शरीर का कोई अंग बचा हुआ नहीं दिखता। तो वैसे व्यक्तियों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।